दोस्तों आने वाले कुछ समय में भारत एक के बाद एक बड़ी डिफेंस डील करने वाला है जिनकी कीमत कई बिलियंस डॉलर्स की है और इन्हें हासिल करने के लिए हर देश जो कि इनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं ताकि भारत से विश्व की कुछ सबसे बड़ी डिफेंस डील्स हासिल की जा सके, जिसके तहत अब भारतीय नौसेना के 57 नेवल फाइटर जेट के टेंडर के तहत चीजें धीरे धीरे तेज होने लगी है, जिसके तहत एक के बाद एक फ्रांस और अमेरिका की तरफ से उच्च अधिकारियों का दौरा भारत में शुरू हो गया है। और अब ये अधिकारी न कि सिर्फ भारत का दौरा करते हुए अपने काउंटर पार्ट के साथ बातचीत कर रहे हैं बल्कि सीधे आईएनएस विक्रांत का भी दौरा कर रहे हैं ताकि भारत को ये बताया जा सके कि उनका फाइटर जेट ही भारत के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। फिलहाल फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत का दौरा कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने रविवार को आईएनएस विक्रांत का भी दौरा किया और नौसेना के क्षेत्र में भारत फ्रांस की साझेदारी के महत्व को भी भारत के सामने रखा है ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समृद्धता स्थापित की जा सके। उनका यह दौरा इस बात को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण बन जाता है कि फ्रांस भारतीय नौसेना को अपने राफेल एम फाइटर जेट्स ऑफर कर रहा है, जिसके तहत फ्रांस ये चाहता है कि भारत अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के लिए फ्रांस से ही राफेल विमानों की खरीद करे, जो कि फिलहाल इस रीजन में कोई भी देश इस्तेमाल नहीं करता। हालांकि भारत फ्रांस के राफेल को पहले भी खरीद चुका है, लेकिन हमने उनका नेवल वर्जन अभी तक नहीं खरीदा है और न ही उसके ऊपर कोई ठोस बयान दिया गया है। इसीलिए फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत आकर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत को 57 राफेल एम की डील के लिए मनाया जा सके। वहीं पर आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि केवल एक हफ्ते पहले ही अमेरिका के नेवी सेक्रेटरी भी भारत का दौरा करने आए थे और उन्होंने भी भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का दौरा किया, जिसके तहत उन्होंने ये बातें कही कि वह आईएनएस विक्रांत से काफी ज्यादा प्रभावित हैं और वह चाहते हैं कि आगे भविष्य में भारत और अमेरिका की नौसेना एक साथ मिलकर इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में ऑपरेट करे ताकि इस रीजन में शांति और स्थिरता के साथ साथ स्वतंत्रता को भी बढ़ावा दिया जा सके। जिससे आपको इस बात का अंदाजा लग चुका होगा कि जहां एक तरफ अमेरिका के नेवी सेक्रेटरी भारत का दौरा करने आए, वहीं पर फ्रांस के खुद रक्षा मंत्री भारत का दौरा करने चले आए और इन दोनों ने ही आईएनएस विक्रांत का दौरा किया, जिसे अगर भारत के 57 फाइटर विमानों के टेंडर से जोड़कर देखा जाए तो इस बात में कोई भी शक नहीं रह जाता कि ये आधिकारिक दौरा इसलिए किए जा रहे हैं ताकि भारत को अपने फाइटर विमान से प्रभावित किया जा सके। हालांकि फ्रांस और अमेरिका के बीच में अब भारतीय टेंडर को लेकर चीजें काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। दोनों ही देश अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत इनका फाइटर विमान जल्दी चुन ले, लेकिन भारत जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहता, इसीलिए अभी तक भारत ने कोई भी बड़ा बयान नहीं दिया है जिससे इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या भारत अमेरिकी फाइटर विमान को चुनेगा या फिर फ्रांस के फाइटर विमान को। अगर क्षमता की बात करें तो फ्रांस का राफेल और अमेरिका का F-18 दोनों ही काफी अच्छे और सक्षम फाइटर विमान है, लेकिन भारतीय नौसेना द्वारा कंडक्ट किए गए ट्रायल में ये बात सामने आई है कि अमेरिका का F-18 ही आईएनएस विक्रांत पर से ऑपरेट करने के लिए ज्यादा सक्षम है। वहीं पर इसके साथ साथ राफेल के डायमेंशन के साथ भी परेशानियां सामने निकल कर आई है, इसीलिए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इस टेंडर में अमेरिकी फाइटर विमान के सेलेक्ट होने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो ये इतिहास में पहली बार होगा कि जब भारत अमेरिका के किसी फाइटर विमान को अपने बेड़े में शामिल करेगा, जो कि दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। खैर अभी तक ये बात पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती कि भारत दोनों में से किस देश का फाइटर विमान को चुनेगा, लेकिन इसके नतीजे को देखना काफी ज्यादा रोचक होने वाला है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। और दोस्तों ये खबर पाकिस्तान और तुर्की की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत तुर्की अब पाकिस्तान को अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान के प्रोग्राम में शामिल करना चाहता है, जो कि भारत के लिए सच में एक काफी बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। तुर्की पाकिस्तान को अपने TFX फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल करना चाहता है, जिससे पाकिस्तान को भी एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर विमान मिल सकेगा। दोस्तों TFX प्रोग्राम काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका प्रोटोटाइप अगले 2 सालों में तैयार होने की संभावना बताई जा रही है, जिसके तहत इस फाइटर विमान की पहली उड़ान साल 2025 से लेकर साल 2027 तक हो सकती है, जो कि भारतीय एमका के पहले हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होगा कि तुर्की अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान को भारत के पहले प्रोडक्शन में भेज सकेगा और इसे जल्दी ही पाकिस्तान को भी थमा दिया जाएगा, जो कि भारत के लिए एक काफी बड़ा खतरा है। वहीं ऐसे में हमारे लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम हमारे एमका प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाएं और कोशिश करें कि इसकी पहली उड़ान साल 2027 तक या फिर TFX के पहले कराई जा सके, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ही हम पाकिस्तान से पहले हमारे 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान को ऑपरेशनल बना पाएंगे, जो कि हमारे लिए एक काफी बड़ा एडवांटेज होगा। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।